ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो चैप्टर 8 एंड टेक्स्ट 44 पे चर्चा की थी लास्ट टाइम। कुंती महारानी की प्रार्थनाएं फाइनली संपन्न होती हैं और सूत गोस्वामी आगे बोलते हैं। सूत उवाचा पृथ्या इत्थं कलपदय परिणुताखिलोदय मंदम जहास वैकुंठो मोहयन इव मायया। So the Goswami said, the Lord thus hearing the prayers of Kunti Devi, composed in choice words for his glorification, mildly smiled. That smile was as enchanting as his mystic powers. तो भगवान कुंती महारानी की जब प्रार्थनाओं को सुने तो उनके ऐसे दिव्य शब्दों से रचित प्रार्थनाओं को सुन करके भगवान स्माइल करते हैं। और वो जो स्माइल है भगवान की मुस्कुराहट, वो मंदम जहासा, मंदम slightly, mildly he smiled. That is as enchanting as his mystic power, माया। उनकी माया की तरह ही मन को मोह लेने वाली भगवान की स्माइल। तो हम लोग इस पे लास्ट टाइम चर्चा किए थे कि जिस प्रकार से जो नॉन डिवोटीज होते हैं, अभक्त हैं, कंडीशन सोल्स, बद्ध जीवात्मा, वो इस भौतिक संसार में भगवान की माया से मोहित रहते हैं, विल्डर हो जाते हैं माया के कांटेक्ट में आकर के। उसी प्रकार से, नॉट उसी प्रकार से बट उस तरह सिमिलरली जो भगवान के भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, वो भगवान के द्वारा मोहित हो जाते हैं। भगवान की जो स्माइल है, मंदहास मुदिताननाब्जम, हाँ, इसको इंकुल शेखर भी स्मरण करते हुए अपने प्रार्थना में बोलते हैं भगवान की स्माइल को। मंदहास मुदिताननाब्जम नारदादि नारदादिमुनि वन्दितं वन्दितं मन्दहासमुदिचिन्तयामि हरिमेव सन्ततम्। मन्दहासमुदिताननाम्बुजम् नन्दगोपतनयं परात्परम् नारदादिमुनि वृन्दवन्दितम्। तो चिन्तयामि, I constantly meditate on Lord Krishna, whose lotus-like face is cheerful, with a gentle smile, who is the son of Nandagop, the supreme of the supreme, and who is worshipped by great sages like Narada. मैं निरंतर चिंतयामि सततम, चिंतयामि हरिमेव संततम। मैं भगवान हरि का निरंतर चिंतन करता हूँ, उनके उस मुखमंडल का, सुंदर मुखमंडल का, जो मंदहास मुदित आननाब्जम, मंदहास मुदित आननाब्जम, अब्जम मीन्स लोटस, कमल सदृश, आनन, आनन मतलब फेस, जो मुदित है, मुदित मतलब आनंदित, जॉयफुल, प्रसन्नचित,
और उस प्रसन्नचित जो मुखमंडल है कमल सदृश, मंदहास से सुसज्जित है। जेंटल स्माइल, मंदहास मुदितान नाम भुजम। ऐसे भगवान हरि का मैं सतत चिंतन करता हूँ। तो जो भक्त होते हैं वो भगवान किस प्रकार के मुदित, मंदहास मुदित आननाब्जम, वेरी जेंटल स्लाइट स्माइल से प्रभावित होकर के मोहित हो जाते हैं और निरंतर उसी का स्मरण करते रहते हैं। हाँ, तो उसी प्रकार से भगवान यहाँ पे कुंती महारानी की प्रार्थनाओं को सुन करके मंदहास प्रदान करते हैं। उसके बाद आज के श्लोक में वर्णन करें। ताम बाढ़मित्युपमन्त्र्य प्रविश्य गजसाभयम् स्त्रियश्च स्वपुरं यास्यम् प्रेमणा राज्ञा निवारितः। Thus accepting the prayers of श्रीमती कुंती देवी, इस प्रकार से कुंती देवी कुंती महारानी की प्रार्थनाओं को स्वीकार करके the Lord subsequently informed other ladies of his departure by entering the palace of Hastinapur. But upon preparing to leave, he was stopped by King Yudhishthir, who implored him lovingly. So, भगवान श्रीमती कुंती महारानी की प्रार्थनाओं को स्वीकार करते हुए करने के पश्चात अ, अन्य हस्तिनापुर की अन्य जो स्त्रियां हैं, माताएं हैं, उनको इन्फॉर्म करने के लिए कि वो अभी डिपार्ट करने वाले हैं, जाने वाले हैं, हस्तिनापुर के राजमहल में प्रवेश करते हैं। और जब इंफॉर्मेशन उनको सूचित करने के बाद भगवान जस्ट प्रस्थान करने के लिए तैयारी कर ही रहे थे कि ये राजा युधिष्ठिर आते हैं और उनको रोकते हैं। बहुत ही प्रेममय प्रेममय तरीके से भगवान को रिक्वेस्ट करते हुए। सो ताम बाढ़म इति उपामंत्र्य। ताम बाढ़म, ताम मीन्स ऑल दोज प्रेयर्स, नाइस चॉइसेस्ट प्रेयर्स। उत्तम श्लोक का वार्ता है, उत्तम श्लोक कुंती महारानी के उत्तम श्लोकों के द्वारा जो भगवान को प्रार्थना अर्पण की गई, भगवान ने उसको स्वीकार किया। ऐसे स्वीकार किया, कुछ बोले नहीं, बट मंदहास मुदिताननाब्जम, ही स्लाइटली स्माइल्ड। भगवान मंदहास प्रदान करके कुंती महारानी की सारी प्रार्थनाओं को स्वीकार कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसलिए यहाँ पे सूद गोस्वामी लिख रहे हैं। इस श्लोक में सूद गोस्वामी बोले कि भगवान ने कुंती महारानी की प्रार्थनाओं को सुन करके स्माइल किए, मंदहास किए, जो कि मन को हर लेने वाली हास है, हंसी है। और इस तरीके से भगवान ने ताम बाढ़म, बाढ़म मीन्स ही एक्सेप्टेड, उनकी प्रार्थनाओं को स्वीकार कर ली। इति पामंत्र्य, ये एक्सेप्ट करके उसके बाद प्रविश्य गजा गज साहब व्यम द पैलेस ऑफ हस्तिनापुर। हस्तिनापुर के जो राजमहल है उसमें भगवान प्रवेश करते हैं। उपामंत्र्यम स्त्री हचा, अन्य माताओं को भी सूचना देने के लिए अपने हस्तिनापुर की वापसी को जा रहे हैं भगवान। इस बात का सूचना देने के लिए अन्य स्त्रियों को हस्तिनापुर के राजमहल में प्रवेश करते हैं। उपामंत्र्य स्वपुरम यास्यन, ये बताने के बाद स्वपुरम, अपने खुद के रेसिडेंस, निवास स्थान पुरी, द्वारकापुरी के लिए यास्यन, जब जाने की तैयारी कर ही रहे थे। सो प्रेमणा राज्ञा निवारिता, प्रेमणा मीन्स बहुत ही प्रेम पूर्वक, राज्ञा मतलब राजा के द्वारा, कौन, युधिष्ठिर महाराज के द्वारा, निवारिता उनको रोका गया। तो भगवान को रोके युधिष्ठिर महाराज प्रेमणा। सो प्रेमणा विथ लव a devotee can stop the Lord, भगवान को रोक सकते हैं कुछ कार्य करने से। भगवान ने जो भी जो प्लान बनाते हैं
तो भगवान का प्लान तो कभी निष्फल नहीं हो सकता है, विफल नहीं हो सकता है। भगवान का एक नाम ही है संकल्प सिद्ध। मीन्स जिनके सोचने मात्र से वो कार्य सिद्धि हो जाती है। हाँ, ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसको भगवान ने अगर संकल्प लिया या विचार किया, सोचा और वो ना हो। ऐसा कभी होता नहीं है, हो नहीं सकता है। लेकिन ऐसे भगवान भी जो संकल्प सिद्ध हैं, मीन्स whose every desires are automatically fulfilled without endeavor। बिना किसी प्रयास किए भगवान की सारी इच्छाएं स्वतः पूर्ति हो जाती हैं। कैसे पूर्ति हो जाती है? भगवान की ऐसी अनलिमिटेड पोटेंशियल, अचिंत्य, इनकंसीवेबल पोटेंशियल, ऐसी अचिंत्य भगवान की शक्तियां हैं। परस्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया च। स्वभाव की मीन्स ऑटोमेटिकली, ज्ञान बल क्रिया से युक्त भगवान की शक्तियां भगवान के सारे इच्छाओं की पूर्ति कर देती है। हाँ, भगवान को पर्सनल इंडेवर करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसे भगवान का भी जो इच्छा है या प्लानिंग है या संकल्प है, वो टूट जाता है। टूट जाता नहीं बोल सकते एग्जैक्टली, वो भगवान उसको तोड़ देते हैं, खुद ही उस इच्छा को छोड़ देते हैं या त्याग देते हैं, अपने भक्त के प्रेम के वशीभूत होकर के। So premna means the love, pure selfless love within the heart of a devotee has got more strength than all the unlimited potentials of the Supreme Lord। भगवान की असीमित, असंख्य असीमित शक्तियों से भी ज्यादा शक्तिशाली है भगवान के शुद्ध भक्त के हृदय में भगवान के प्रति जो निस्वार्थ प्रेम की भावना है। निस्वार्थ प्रेम की भावना से के सामने भगवान की असंख्य असीमित शक्तियां भी विफल हो जाती हैं, फेल हो जाती हैं। जस्ट लाइक यशोदा मैया के प्रेम के बल के सामने भगवान कृष्ण की जितनी भी असंख्य शक्तियां हैं, उनको नतमस्तक होना पड़ा और भगवान कृष्ण को बांधना पड़ गया। भगवान को बांध नहीं सकता कोई। जब भगवान को बांधने का प्रयास कर रही थी यशोदा मैया, तो पूरे भगवान की जो शक्तियां हैं, पूरे ब्रह्मांड में जो सारी शक्तियां, वो सामने आ गई कि आप कैसे बांध सकते हो हमारे स्वामी को। हाउ कैन यू बाउंड हिम, द मोस्ट पावरफुल, द ऑल पावरफुल पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। कैसे बांध सकते हैं? सारी शक्तियां सामने आके खड़ी होगी। लेकिन भगवान यशोदा मैया का जो प्रेम की जो शक्ति थी, उसके सामने सारी शक्तियों ने फिर दंडवत प्रणाम कर दिया और भगवान को बनना पड़ गया। सो राज्ञा निवारिता। तो ये बात इससे यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे शिक्षा मिलती है। श्री युधिष्ठिर महाराज के द्वारा भगवान हालांकि जो डिसाइड कर चुके हैं जाने के लिए द्वारकापुरी, लेकिन युधिष्ठिर महाराज के द्वारा रोकने पे रुक जाएंगे। निवारिता, who implored him lovingly। So no one could make Lord Krishna stay at Hastinapur when he decided to start for Dwarka. But the simple request of King Yudhishthir that the Lord remain there for a few days more was immediately effective. This signifies that the power of King Yudhishthir was loving affection, which the Lord could not deny. The Almighty God is thus conquered only by loving service and nothing else. He is fully independent in all his dealings, but he voluntarily accepts obligations by the loving affection of his pure devotees। हाँ, तो ये इस बात को सूचित करता है कि भगवान को कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन युधिष्ठिर महाराज के लविंग अफेक्शन, प्रेम भावना युक्त है जो रिक्वेस्ट था, हाँ, वो भगवान उसको डिनाई नहीं कर पाए, रोक त्याग नहीं पाए। So the Almighty God is thus conquered only by loving service and nothing else। भगवान को केवल और केवल प्रेममय सेवा के द्वारा ही कोई व्यक्ति जीत सकता है, अदरवाइज वन कैन नॉट कॉन्कर हिम। हाँ, इस बात को ब्रह्मा जी भी भागवत में वर्णन करते हैं। हाँ, अजितो अपि जितो असि तैस्ते लोक्यम। ये जो सर्विस ओरिएंटेड होकर के भगवान की वार्ता को सुनता है, वो भी एक सेवा है। भगवान की कथा को जो सन्मुखरितां भवदीय वार्ता, स्थाने स्थिता, स्थाने स्थिता, स्थिता सन्मुखरितां भवदीय वार्ता, स्थाने स्थिता श्रुतिगतां भगवान मनोभि। तो ये भागवत का 10वें स्कंद का 4th
14th chapter, third verse. ज्ञाने प्रयासमुदपास्य एवा जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्ताम् स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवां मनोभिर्ये प्रयासोऽजित जितोऽप्यसि तैस्त्रिलोक्याम्. So those who, even while remaining situated in their established social positions, throw away the process of speculative knowledge, and with their body, words, and mind offer all respects to descriptions of your personality and activities, dedicating their lives to these narrations, which are vibrated by you personally and by your pure devotees, certainly conquer your lordship, although you are otherwise unconquerable by anyone within the three worlds. तो ब्रह्मा जी इस प्रार्थना में बोलते हैं कि ऐसे आपके भक्त जो अपने शरीर, वाणी और मन से हर प्रकार से आपके महिमा का गुणगान करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, हाँ, अपने जीवन को समर्पित करके इन वार्ताओं के लिए, जो आपके द्वारा और आपके शुद्ध भक्तों के द्वारा गाई जाती है, तो निश्चित रूप में वो आपको जीत लेते हैं, जो कि अजीत है, जिनको पूरे त्रिभुवन में कोई जीत नहीं सकता है, उनको भी ऐसे आपके भक्त लोग बड़ी आसानी से जीत लेते हैं। यानी ऐसा भक्त जो बड़े ही विनम्रता के साथ सेवा के भाव से और सम्मान पूर्वक किंतु आदराद अपनी अनुदिनम, आदर पूर्वक भगवान के नाम को उच्चारण करने में निरंतर लगा रहता है, भगवान की कथा को बड़े आदर के साथ, सेवा भाव के साथ श्रवण करता रहता है, और अपने शरीर कर इंद्रियों का इस्तेमाल भगवान को प्रेम पूर्वक सेवा करने में लगा रहता है, तो निश्चित रूप में वो भगवान जो अजित हैं, जिनको कोई नहीं जीत सकता है, ऐसा एक साधारण सा हाँ, विनम्र भक्त भगवान को बड़ी आसानी से जीत लेता है। ये यहाँ पे इस श्लोक से शिक्षा मिलती है। सो थैंक यू वेरी मच। यहीं पे हम लोग विराम करेंगे। किसी बात का कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।